Namaskar and welcome to Aishwar's family. I am Pragya and today we are with a very strong and enthusiastic person, that is Mrs. Surbhi Manocha Chaudhary ma'am. She is the founder of EcoBay, Bharat Ki Beti Foundation, and the best thing is both the organizations work for sustainability. She has been the Femina Top 10 2021 and a Josh Talk speaker and whatnot. So let's talk to her. Ma'am, how are you? हेलो आइशीरोज फैमिली। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलके और भी अच्छी हो गई। मैम, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। अर्ली लाइफ के बारे में बताऊंगी तो मुझे अपनी उम्र भी बतानी पड़ेगी, तो मैं अगले महीने 42 की हो जाऊंगी। और अर्ली लाइफ के बारे में ये है कि बहुत ही अच्छी परवरिश मिली पेरेंट्स से। कभी ये नहीं फील कराया गया कि तुम लड़की हो। हम दो ही बहनें हैं, हमेशा लड़कों की तरह बड़ा किया। मैंने उस वक्त हॉर्स राइडिंग सीखी हुई है और स्विमिंग सीखी। मेरे फादर मदर ने हमेशा इनकरेज करा हर चीज़ करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है, उन्होंने कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें ये बनना है। उन्होंने हमेशा हमें फ्री छोड़ा कि तुम अपनी कॉलिंग ढूंढो। तो मेरी अर्ली लाइफ के बारे में ये कि मैं खुद के डिसीजंस ले पाई और मैं बचपन से अपने बारे में खुद सोच सकी, बिकॉज माई पेरेंट्स गिव मी दैट स्पेस। Ma'am, how did you started this journey? वेल, इको बे जो है उसके नाम के अंदर ही मेरी जर्नी के बारे में है। इको मतलब इको फ्रेंडली और बे यानी बिफोर एनीथिंग एल्स, जो जेनजी लोग बोलते हैं। और मेरी फाउंडेशन जो है भारत की बेटी, वो सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम करती थी। यानी कि एक महिला की माहवारी के दौरान वो जब पैड यूज़ करती है तो वो पैड का कचरा सालों साल तक कंपोस्ट नहीं होता, लैंडफिल में पड़ा रहता है। उसका उपाय सोचने के लिए हमने सोचा कि हम उन महिलाओं तक पहुँचे जो पीरियड उत्पाद नहीं इस्तेमाल कर पाती, अफोर्ड नहीं कर पाती, या जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स में वर्क करती। जैसे कि हमने इंदौर पुलिस के साथ काम किया तो उनकी ड्यूटी बहुत लंबी होती है, या हमने महिला सफाई मित्रों के साथ काम किया है, या हमने ट्राइबल बेल्ट में जाकर ट्राइबल वुमेन को मेंस्ट्रुअल कप्स दिए, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल कप 5 से 10 साल चलता है। तो मुझे लगा सिर्फ ये ही एक चीज़ नहीं है जो हमारी एनवायरनमेंट को या हमारी दुनिया को गंदा कर रहा है, और भी चीज़ें हैं। प्लास्टिक और भी तरीके से उपयोग होता है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और तब मैंने इको बे स्टार्ट किया और मैंने ऐसे उत्पादों को बनाने का सोचा जो प्लास्टिक से फ्री हो। तो मतलब ऐसा कुछ नया नहीं बन रहा, लेकिन जो भी है वो प्लास्टिक फ्री बन रहा है। अगर आप कपड़ा देखेंगे तो हैंडलूम पे बन रहा है, वो फैक्ट्री से नहीं बन रहा। अगर आप यहाँ पर कोई भी टोकरियाँ देखते हैं तो वो घास से बनी है, स्टेशनरी है तो वो जूट से बनी है, ज्वेलरी कपड़े से बनी है, या फिर मेरी ज्वेलरी आप जैसे देख रहे हैं, वेरी गुड। सो इट इज मेड ऑफ ब्लू पॉटरी। तो हमने इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करा और फिर हमने इको बे बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो भी ये बना रही हैं वो भी महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत की बेटी का कॉन्सेप्ट था कि महिलाओं के साथ चलना है, वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमने इको बे को एक फॉर प्रॉफिट सोशल इम्पैक्ट एंटरप्राइज बनाया। थैंक यू सो मच। Ma'am, any incidents that changed your life? Well, I'll say incidents that could change my life is कि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ। मैं इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ, क्योंकि एक अच्छे घर में पैदा होना सबसे बड़ा एक्सीडेंट जिंदगी का किसी इंसान का हो सकता है, तो वो है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि वो किस घर में पैदा हुआ। तो क्योंकि मैं एक अच्छे घर में पैदा हुई तो मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल शायद दूसरों से कम था। पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था, लेकिन काफ़ी यंग एज में मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी थी। एंड वो शादी स्ट्रगल इसलिए बनी कि वो वर्कआउट नहीं करी। तो जो होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिवोर्स इज वेरी पेनफुल इन आवर कंट्री। तो वो एक पेन था, लेकिन उसी स्ट्रगल से मैंने लाइफ में सीखा। तो मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में सबसे बुरी और सबसे अच्छी चीज़ एक ही हुई, वो था मेरा डिवोर्स। क्योंकि फिर मैंने अपने पैर पे खड़ा हुआ और आज आई एम प्राउडली रीमैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ। एंड मेरी उनसे एक बेटी है आद्या, एंड आई एम प्राउड मदर ऑफ एन ओनली डॉटर। तो उसी स्ट्रगल को किस तरीके से हम लाइफ में ब्यूटीफुल बना सकते हैं इज द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। सो माई स्ट्रगल इज द ब्यूटी ऑफ माई लाइफ। Inspiring. What is your source of energy? माई सोर्स ऑफ एनर्जी इज डूइंग गुड। क्योंकि मैं कुछ भी सोचती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि इसका आउटकम क्या होगा, पहले मैं सोचती हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर अच्छे कामों का इम्पैक्ट अच्छा होता है तो उसका आउटकम ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ और अच्छा करती हूँ, लेकिन मतलब हो सकता है वो करने में मैं भी कभी गलतियाँ कर देती हूँ,
तो मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रही, लेकिन मैं अपनी सोच को ज़रूर अच्छा बोलती हूँ क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो ही अच्छा होगा। अच्छा होगा। वेरी नाइस। मैम, इसके अलावा आपके और क्या इंटरेस्ट है? मुझे बहुत सारे शौक रहे हैं बचपन से। तो मुझे बाइकिंग का शौक है, मैं हार्ले डेविडसन बाइक impressive. चलाती हूँ। और मुझे स्विमिंग का शौक है, मुझे हुला हूप फिटनेस का बहुत शौक है, मेरे को एरियल योगा करने का शौक है, और मेडिटेशन, ये सब चीज़ें मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही करती हूँ। मैम, आपके और क्या इंटरेस्ट है? मुझे एरियल योगा करने का बहुत शौक है और मुझे हुला हुप करना भी बहुत पसंद है। इसके सिवाय मैं बाइक भी चलाती हूँ। बाइकिंग इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन फॉर मी। ग्रेट। मैम, आपके ऐसे मेजर अचीवमेंट कुछ रहा हो? मेरे हिसाब से लाइफ ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। आप कुछ भी अच्छा करो वो एक अचीवमेंट है। लेकिन वर्ल्डली अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो मैंने मिसेस फेमिना इंडिया कॉन्टेस्ट करा था। आई वॉज द ओनली lady from Madhya Pradesh, and I have done Josh Talks. Other than that, मुझे लगता है फाउंडेशन बनाकर जो मैं लेडीज से टच कर पा रही हूँ वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि एक सक्षम महिला वही है जो दूसरी महिला को आगे बढ़ने में मदद करती है। मैम, वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ? That you are enough. तुम काफी हो, तुम जो हो तुम अच्छे हो। Love yourself the way you are. What is your philosophy of life? The philosophy of my life is live in the moment, यानी इस क्षण में जियो, क्योंकि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। मैम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर इन द सेंस, कई बार ऐसा होता है मेरी सोसाइटी में, हमें कुछ लगता है कि गलत है। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो? मेरे साथ तो बहुत कुछ मुझे लगता है गलत होता ही है, सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। बट सोसाइटी का सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर होता है रूढ़िवादी सोच या स्टीरियोटाइपिंग, कि ये लड़की है, अच्छी गाड़ी चला लेती हो, यू आर स्मार्ट फॉर अ गर्ल, यू नो, लड़की के हिसाब से काफ़ी इंटेलिजेंट हो। तो ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। स्मार्ट आंसर। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन आई शोज? आई शीरोज मुझे एक बहुत ही पावरफुल फोरम लगा, क्योंकि एक जो सोच होती है कि विमेन हेट विमेन और दे डोंट अपलिफ्ट ईच अदर, इसको एक तो चेंज कर रहा है, दूसरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है नेटवर्किंग के लिए और महिलाओं को एक दूसरे को बिल्ड अप करने के लिए। तो वो बहुत ही आगे जाकर मुझे लगता है, ये तो अभी बिगनिंग है, बहुत बड़ा फोरम बनने वाला है एंड एक वुमेन का फ्रंट होगा फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। Absolutely right. So, ma'am, your inspiration for all of us. What is your inspirational source? What is my source of inspiration? Yeah. मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लाइफ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जीना, रोज नए नए एक्सपीरियंसेस है ना। मुझे लाइफ में सरप्राइजेस पसंद है, मैं बहुत प्लानिंग से नहीं चलती हूँ, लेकिन जो है उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी सबसे बड़ा नशा है। That's right. So, मैम, हमारी जो ऑडियंस है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बस ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास दूसरी धरती माँ नहीं है, इसीलिए आप जितना भी हो सके प्लास्टिक का उपयोग कम करें अपने रोज़मर्रा के जीवन में, और जितना हो सके छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करें, आर्ट वर्क को, आर्टिजन्स को प्रमोट करें। यही कहना चाहूँगी, क्योंकि बड़े बिजनेस को तो सभी लोग देखते हैं, उनके पास बड़े बजट्स होते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस को लोग ना देखते हैं ना प्रमोट कर पाते हैं, तो उसको ज़रूर प्रमोट करें। मैम, हमारे आइशोज की भी मीनिंग यही है कि हम जितने भी विमेन ग्रुप बिजनेस चला रहे हैं उनको प्रमोट करें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। I wish you all great success and wish you all the best, and I am so glad कि मैं खुद आई शीरोज का हिस्सा। So thank you so much, ma'am, and we are proud Shiros, and we look forward to strengthen every woman through the platform of iShiros. Thank you.